नेपाल में पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। प्रधानमंत्री को झोला उठाकर भागना पड़ा, उनकी पत्नी की मौत हो गई और सड़कों पर जनता सरकार को चुनौती दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यही हालात अब भारत में बनने वाले हैं? नेपाल एक छोटा सा लोकतांत्रिक देश, लेकिन वहां जो हालात बने हैं उसने पूरे एशिया को हिला दिया है। पत्रकारों को जनता ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा क्योंकि वो सरकार की दलाली करते थे। प्रधानमंत्री को झोला उठाकर भागना पड़ा, उनकी पत्नी की मौत हो गई, सड़कों पर लाठीचार्ज हुआ और जनता चीख चीख कर कह रही थी, हमें इंसाफ चाहिए। नेपाल की आग जनता की उस नाराजगी से भड़की जो सालों से अंदर दबाई गई थी। जनता की सुनवाई बंद हो चुकी थी, हर आवाज पर लाठी बजाई जा रही थी। अब जरा भारत पर नजर डालिए, क्या हालात अलग हैं? यहां भी मीडिया सरकार की दलाली कर रही है, यहां भी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, यहां भी सरकार अमीर आदमियों के तलवे चाट रही है, यहां भी युवाओं पर बेरोजगारी का बोझ है, यहां भी जनता पर टैक्स लगाया जा रहा है और अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके हिस्से में मिलता है लाठीचार्ज, जेल की सलाखें और देशद्रोही का ठप्पा। नेपाल में सबसे पहले गुस्से की आग युवाओं के भीतर से निकली, वहीं भारत में भी आज हालात वही हैं। रोजगार की जगह सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, नौकरियां खत्म, पेपर लीक आम और पढ़े लिखे युवा सड़कों पर डंडे खा रहे हैं। आज भारत में हर दूसरा छात्र यही कह रहा है कि सरकार हमें नौकरी नहीं, सिर्फ नफरत बांट रही है। नेपाल की गलती यही थी, वहां की सरकार ने जनता की नहीं सुनी। आज भारत में भी वही हो रहा है। मीडिया की जिम्मेदारी थी सवाल करना, लेकिन यहाँ मीडिया सिर्फ सरकार की जय जयकार कर रही है। चैनलों पर बहस होती है हिंदू मुस्लिम पर, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सब चुप। यानी लोकतंत्र का आईना धीरे धीरे टूट रहा है। अब सोचिए, अगर भारत में भी पत्रकारों को जनता घेर ले, अगर भारत का प्रधानमंत्री भी सड़कों पर भागने को मजबूर हो, अगर भारत की जनता भी सरकार को नकार दे, तो क्या होगा? नेपाल में हालात खराब हैं, लेकिन भारत में हालात उससे भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। नेपाल ने हमें आईना दिखा दिया है। वहां जनता की आवाज दबाई गई तो जनता ने खुद लोकतंत्र को अपने हाथों में ले लिया। भारत को अब तय करना है, क्या हम भी वही गलती दोहराएंगे? क्या हम भी मीडिया और नेताओं के झूठ पर भरोसा करेंगे? अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगला नंबर भारत का है। नेपाल की कहानी आज है, भारत की कहानी कल हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत में हालात नेपाल से ज्यादा खराब हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे।